हे भगवान, कहो। यह बहुत लंबी गाथा है। एक दिन मैं अपने राजमहल में भ्रमण कर रहा था भगवान। भ्रमण करते करते मैंने अचानक क्या देखा कि मेरी पुत्री सीता अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। सफाई करते करते अपने बाएं हाथ से इस शिव के महानाग को एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। यह दृश्य देखकर मैं अचंभित रह गया भगवान। उसी दिन मैंने यह प्रतिज्ञा रखी कि शिव के इस महाधनुष का जो खंडन करेगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा भगवान, और आपके आशीर्वाद से मेरा यह प्रण पूर्ण हुआ। मूर्ख जनक, अभिमानी, तूने भगवान भोलेनाथ के विनाश का खंडन कराया। अतिरिषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कहे तोरा। जनक, अब तू यह बतला, धनुहा को किसने तोड़ा है और किसने स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला, अत्यंत शीघ्र बतला, वरना चौपट कर डालूंगा जितनी भी तेरी पृथ्वी है, सब उलट पलट कर डालूंगा। इसलिए उस राजा को राजसभा से बाहर खड़ा कर दो। जनक जी कुछ बोल न सके, अपने राम जी का नाम कैसे बता दे। अब जो राजा सोच रहे थे सीता को जबरन ले जाएंगे, वो सोचने लगे अच्छा हुआ हमसे धनुष ना उठी, नहीं तो मारे जाते। अब ये राजकुमार वैसे ही मारे जाएंगे। सभा शांत है, राम जी को लगा कोई नहीं बोल रहा है, अपराध हमने किया है, तो चलकर हम अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। तो आगे बढ़े। नाथ संभो धनु भंजन निहारा, होई के दास तुम्हारा। नाथ संभो धनु भंजन निहारा, हे प्रभु, कहो। ये शिव धनुष का खंडन करने वाला कोई आपका दासी होगा प्रभु। भला गैरों में कहा साहस जो शिव धनुष का खंडन कर सके। हे प्रभु, यह कोई आपका प्यारा सेवक ही होगा नाथ, जो कार्य किया है भगवान। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई। राम, आदेश हो भगवान। सेवक का मतलब समझते हो? सेवक वह होता है जिसका जीवन ही सेवा हो, और जो वैरी सा कार्य करे वो हमारे इस हर्षे का भोजन है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम, सुनो, जिसने इस शिव धनुष का खंडन किया है वो हमारा सहसा बाहु के समान दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सबर। इसलिए उस राजा को समाज से अलग करो, अन्यथा सभी के सभी राजागण मारे जाएंगे। राम जी मौन हो गए और परशुराम जी ने कहा सभा से उसे अलग करो, अन्यथा सभी राजाओं का वध करेंगे हम। लक्ष्मण जी सोचने लगे भैया ने हमारा अपराध स्वीकार कर लिए, फिर भी इनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो लगता है इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका क्रोध है, क्रोध को बढ़ाया जाए। तो लक्ष्मण जी गए सामने मुस्कुराते हुए कहने लगे सुनि मुनि बचन लखन
हे भगवान, लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार करे भगवान। बहुत ही तोरी लरिकाई कबहुन असरी सिकीन गोसाई। हे भगवान, हमने बचपन में बहुत सी धनुया तोड़ी, उस समय कोई क्रोध नहीं किया। आज इस धनुष टूट जाने पे आप इतना क्रोध कर रहे हैं मुनिवर। हे भगवान, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो यति का मीठा होता है वह अपनी नाश कराता है और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसीलिए चोट आया है मुनिवर। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है और जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है मुनिवर। अपनी जीवा को लगाम दे। भगवान बालक काल वश बोलत तो ही न संहार। धनु ही सब त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। लगता है तू काल के वशीभूत हो गया है। ऐसे महादेव के अनुपम विनाश को तुमने छोटी छोटी धनु समझ रखा है। राजा के लड़के श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनुष समझ रखा है। हे मुनिवर, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का, पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मण में मुनिवर, चाहिए शांति ब्राह्मण में। राजा के लड़के कहिए मुनिवर। ओ बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या मुझको न्योतहरी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? राजा के लड़के मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। सुन रहा है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। इतना ही नहीं, मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। ऐसे आर्य भूमि पर कई बार छत्राणी राण बना दी है। इसलिए अपनी जीवा को लगाम दे। इतना ही नहीं, विख्यात सहस्राबाहु तक भुजदंड काटने वाला है। ऐसे भरसे को तू भी लो, क्योंकि अब तेरा खून चाटने वाला है। बस मुनिवर, इसी फरसे से सुरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी के एक काठी पे परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है। फरसे में नहीं प्रबलता जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हो? बलिहार, आप तो फूकों से उदयांचल पर्वत उड़ा रहे हो। हे मुनिवर, हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर जाए, वो छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। मुनिवर, जो छूने से मुरझा जाए। कहिए मुनिवर। तुझ मुहे बड़ों से हंसी छोड़, तुझ मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा दांत अभी खट्टे, यह मजा चखाए का फरसा। हे मुनिवर, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे की मुंह लगते हो। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी में तुरसा जाए। डर है फरसों के
कपटों से कहीं अत्यधिक उबाल न आ जाए मुनिवर, कहीं अत्यधिक उबाल न आ जाए। लगता है तेरी मौत तेरे सर पे मरवा रही है। कौशिक सुन मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक मुनि जी, इसकी चबलता को देख रहे हो? लगता है इसकी मृत्यु इसके निकट आ गई है। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनिवर, अब गुरुदेव बताएंगे। हे मुनिवर, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी वैभव कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है मुनिवर। हे मुनिवर, फरसा दिखलाकर बार बार मुझे डरा रहे हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहलाते जो अपनी आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे मुनिवर, जो बातों का भुगतान करे मुनिवर। राजा के लड़के, धिक्कार है, धिक्कार मेरी इन भुजाओं पर जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो तेरा नहीं संहार किया। लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु ये फरसा हमें क्यों दिखाते हैं? इसकी महिमा तो हमने सुना है। इस फरसे से आपने कैसे कैसे वध किया है, और बिना अपराधी राजाओं का। हाँ मुनिवर। इतना ही नहीं, हे मुनिवर, इस फरसे से कैसे कैसे आपने कार्य किया है ये तो सारा संसार जानता है। किस तरह इसी फरसे से अपने भाइयों गला घोट डाला, और किस तरह इसी फरसे से अपने माता गला घोट डाला। और व्याख्यान सुनाना हो तो सुना लीजिए मुनिवर, सुना लीजिए। लखन के बचन और मुझे कोई दोष मत देना। परस सुधारी धरि उतर घोरा, परस सुधारी धरि उतर घोरा। आगे बढ़े, आज तेरा वध मैं करूंगा, अब मुझे कोई दोष मत देना। कौशिक कहा क्षमी अपराध। विश्वामित्र जी ने देखा भगवान तो बड़े क्रोधित हो गए। हे नाथ, ये तो बालक है, बालक ही बचपना करता है, इसे बालक जानकर क्षमा करने का कष्ट करें। आपका यश, आपका कीर्ति, आपका साहस और आपका पराक्रम सारा जगत जानता है, इसे बालक जानकर क्षमा करने का कष्ट करें। कौशिक मुनि जी, ऐसे दंड बालक को समझाओ और हमारे यश और कीर्ति और प्रताप को बताओ इसे, अन्यथा इसकी मृत्यु निकट आ ही गई है। हे मुनिवर, अब हमारे गुरुदेव क्या बतलाएंगे? हे मुनिवर, आंखों से आंखों टकती है तो आंखें मुझे चले जाओ, छाती से छाती बिजली होती हो तो छाती पे हाथ मिले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। धनुष शकट टूट जाने का दुख हो तो मिस्त्री बुलवा कर दिलवा लो, और व्याख्यान सुनाना हो तो सुना लीजिए मुनिवर, सुना लीजिए मुनिवर। अनुचित अब मुझे कोई दोष मत देना। अब यह बालक खुद ही मरना चाहता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण शांत हो जाओ। सामने गए, खड़ी हो गई। आप तो सहज सुजान है भगवान, यह तो बालक, बच्चों की बातों पर ध्यान मत धरिए प्रभु। यह हमारा लक्ष्मण तो सब प्रकार से निर्दोषी है प्रभु। भला इसका दोषी क्या है? दोषी तो यह राम है जिसके हाथों से शिव धनुष का खंडन हुआ है प्रभु। जो दंड देना चाहिए इस राम को स्वीकार है, परंतु हमारे लक्ष्मण को बालक समझकर क्षमा करे प्रभु। हे राम, आज्ञा हो भगवान। हे राम, तुम्हारी
बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। औसोर तनिक देखो, ओ अब भी तो मुस्काता है और उसका मुस्काना रह रह कर मुझ पर बिजलियां गिराता है। राम प्रभु, यह बालक है राम, बच्चों पर इतना क्रोध नहीं करते प्रभु। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, है राम, आदेश हो। तुम ही बतलाओ हमारा ये क्रोध किस प्रकार से शांत हो। हे प्रभु, क्या मुझे दंड दे, क्या क्षमा करे। जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो, यह राम अपने शीश को आपके चरणों में झुकाए हुआ है प्रभु। जो दंड देना चाहे इसी राम को स्वीकार है ना। राम जी शीश को झुका दी। परशुराम भगवान सोचने लगे, अब मैं समझ गया, एक लरम है, एक लरम है और एक गरम है। क्या कुटिल नीति है तुम दोनों की। क्यों विश्वामित्र देख रहे हो चालाकी अपने चेलों की। परंतु राम, आदेश भगवान। तुम दोनों भाई छल तजी करहु समर शिवद्रोही, बंधु सहित न तमारो तो ही। तुम छल का त्याग करो और अपने अस्त्र को उठाओ। हम तुम्हें निहत्थे नहीं मारेंगे, पूरा युद्ध का अवसर बराबर काटेंगे, क्योंकि तुम शिवद्रोही हो और शिवद्रोही मेरा द्रोही है। इसलिए तुम दोनों भाई अस्त्र को उठाओ और मुझसे युद्ध करो। राम जी कहने लगे, प्रभु हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है। हाँ प्रभु, हे नाथ, स्वामी और सेवक में कैसा युद्ध प्रभु। राम मात्र लघु नाम हमारा, हे भगवान, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा तो सिर्फ 2 अक्षर का नाम है राम, परंतु आपका तो परस सहित परशुराम। आपसे मुझसे सदैव बड़े हो प्रभु। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। मेरे पास सिर्फ एक ही गुण है, धनुष और बाण, परंतु आप तो 9 गुणों से विदितवान है प्रभु। कहूँ स्वभावन कुल ही प्रशंसी, काल हुडरहीन रन रघुवंशी। हे प्रभु, आप मुझे बार बार युद्ध की चुनौती दे रहे हैं, तो कोई मुझे रण युद्ध में ललकारे तो मैं अपना क्षत्रिय धर्म समझकर उससे अवश्य युद्ध करता हूँ, वह चाहे सब काल ही क्यों न हो। परंतु हमारे वंशियों में अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही डराई। परंतु हमारे वंशियों में यह भी नियम है, गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर प्रहार नहीं करते। आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो हमारे लिए सदैव पूजनीय हैं, तो मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ प्रभु। ब्राह्मणों की ऐसी महिमा है, जो आपसे डर जाए वह अजय हो जाता है। राम जी ने गूढ़ वचन याद दिलाया। कौन सा वचन। परशुराम जी के वंश में भृगु जी थे, जिन्होंने भगवान श्री विष्णु के सीने पर लात मारा था, इसलिए कि वो परीक्षण के लिए गए थे। ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी दौड़े, आओ भृगु जी आओ। भृगु जी लौट गए, क्रोध आ गया। कैलाश पे गए, भोलेनाथ दौड़ पड़े स्वागत के लिए, तो लौट पड़े। भगवान ने उठाया त्रिशूल, हमारा अनादर, हम स्वागत के लिए बढ़े तो हमें देख कर लौट पड़े। पार्वती माँ ने कहा, प्रभु जाने दीजिए। अब वो गए कहाँ, क्षीर सागर। नारायण सो रहे थे, लक्ष्मी पैर दबा रही थी, तो सीधे पहुंचे और भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर एक लात मारी। विष्णु भगवान जगे, चरणों को पकड़ लिया। प्रभु आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा, मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपका चरण बड़ा कोमल है। भृगु जी ने घोषणा कर दिया कि सबसे भी दयालु श्री हरि नारायण है। तो आज वही राम जी याद दिला रहे हैं, पहचान जाओ। सुने मृद घूढ़
कि हम डरते हैं तो सिर्फ ब्राह्मण से प्रभु और किसी से नहीं। यह गूढ़ शब्द सुनते ही परशुराम सोचने लगे। हे राम, यदि तुम सचमुच में लक्ष्मीपति हो तो उन्हीं का दिया हुआ ये धनुष है। हम इसे प्रत्येक दिन 9 गुना चढ़ाया करता हूँ। अगर आप 11 गुना चढ़ा देंगे तो मेरा संशय दूर हो जाएगा। आज परशुराम भगवान ने वही धनुष दिया जो अपने पास रखा था। ये नारायण है तो धनुष उन्हीं का है, ये संभाल ले जाएंगे। जैसे ही दिया भेद चाप आप ही चली गई, परशुराम जैसे ही संभाला धनुष स्वयं चलकर राम जी के पास पहुंच गया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। हे भगवान, आदेश है भगवान। हे प्रभु, जाने और अनजाने में मुझसे जो गलती हुई हो प्रभु, मुझे क्षमा करना नाथ। हे नाथ, आप तो सब प्रकार से निर्दोषी हो प्रभु, आपका कोई दोष नहीं है। हे भगवान, हरि की रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हे रघु रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हे रघु हे राम तुम्हारी जय हो। हे लखन तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हे प्रभु, जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा नाथ, उसके लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। हे नाथ, आप निर्दोष हो प्रभु। परशुराम भगवान को बड़ा कष्ट हुआ कि हमने प्रभु को ही इतना कह दिया। तो कहने लगे, प्रभु हमारे मन को शांति कैसे मिले, ये उपाय बताइए। हाँ भगवान। हे नाथ, आप जाओ भगवान भोलेनाथ का भजन भाव करो, इससे में आपके हृदय को शांति होगा प्रभु। जाओ। कही जय जो आज्ञा हो। रघुकुल के तू, कही जय जय रघुकुल के तू, रघुपति के कहीं बन दे तू, रघुपति के कहीं। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान परशुराम की जय जयकार करते हुए भगवान बढ़े महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए। पर एक अच्छी बात जीवन की सीख के लिए पूछ कर गए। जीवन में मन व्याकुल हो जावे और परिस्थिति ऐसी आ जावे कि अब कभी कभी इतनी ग्लानि हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि आत्महत्या कर बैठे। और कभी कभी छोटी छोटी बात में झगड़े के कारण भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मन व्याकुल होवे तो राम जी ने मंत्र बताया, भजहु जाय शंकर सतनामा, होई ही हृदय तुरंत विश्रामा। जिसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आवे तो भोलेनाथ के शरण में जाकर के और उनके नामों का आश्रय ले, हृदय को अवश्य शांति मिलेगी।
अब जनकपुर में आनंद आ गया, सब राजा भागे। अब ये छोटे छोटे बालक कोई साधारण नहीं है, जिनको भगवान परशुराम नमन बंदन करके चले गए, इनसे वैर लेना यानी मौत को दावत देना है। इसलिए जय श्री आज्ञा महाराज, जय श्री आज्ञा। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब संपूर्ण ग्रह टल गए, अब खुशियों की लहर आई और दूत बेचारा अब अयोध्या जाने के लिए तैयार होने लगा। मैं धन्य हो गया जो मुझे अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अवश्य मैंने पुनर्जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ भैया, ये तो सौभाग्य आपका है हाँ, जो आपको अयोध्या जाने का अवसर मिला। अवश्य सत्य कहा आपने, परंतु अयोध्या जा रहे हैं तो समय लगेगा। हाँ समय तो लगेगा। और अयोध्या का आप अन्न ग्रहण भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, जनक की पुत्री सीता है तो हमारी पुत्री हुई, और पुत्री के यहाँ तो पानी भी नहीं पिया जाता, अन्न ग्रहण भला कैसे करूंगा मैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जाने का रास्ता भी 3 दिन का, आने का रास्ता 3 दिन 6-7 दिन लगेंगे आपको आने जाने में। इसलिए आप अपने घर में जाइए, परिवार से कुछ व्यवस्था लेके फिर जाइए। हाँ आपने सत्य कहा, पहले मैं घर पे चलता हूँ, कुछ कंदमूल फल लेता हूँ, फिर निकलता हूँ। हाँ, भोजन की व्यवस्था लेके और अपनी धर्मपत्नी को समझा के जाओ। हाँ कि आप 6-7 दिन 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, आपने सत्य कहा। और इधर तो पता है ना। हाँ माहौल थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, ये सभी देशमुख जी हैं, हाँ कमेटी को लेकर हमेशा घूमते रहते हैं। चक्कर लगा। अरे चिंटू की मम्मी देखो कौन आया है। आई स्वामीनाथ। अरे आओ जल्दी। क्या बात है, प्रणाम स्वामीनाथ। क्या बात है। प्रणाम स्वामीनाथ। इनकी इतनी मधुर आवाज है कि हृदय में जाती है तो गदगद कर जाती है। कल्याण हो। अरे आप कहाँ थी? मैं कब से आवाज लगा के थक गया और अभी आपके वार्ड खोल रही हैं। ब्यूटी पार्लर गई थी ना। अरे रे, यही सिस्टम खराब है। आइए बैठिए स्वामीनाथ। हाँ चलो पहले आसन ग्रहण करूँ। वैसे ब्यूटी पार्लर थोड़ा कम जाया करो, वैसे ही तुम चमक रही हो। अभी स्वामीनाथ किसी से कम नहीं है, आज बहुत सजे धजे हुए हैं। सजने धजने की बात ही है। अब शादी का माहौल है और मैं अयोध्या जा रहा हूँ पत्रिका लेके। वहाँ पे महाराज को दूंगा, वो जल्द से जल्द बारात लेकर आएंगे और पुत्री सीता और राम जी का विवाह होगा। तो मैं भी चलूंगी स्वामीनाथ। अरे तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे कोमल कोमल चरण हैं, ये केवल ब्यूटी पार्लर तक ले जाओ, अयोध्या तक मैं चला जाऊंगा। नहीं स्वामीनाथ, मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं तुम मत जाओ। तुम ऐसा करो, मुझे कंदमूल फल दे दो, क्योंकि रास्ते में 6 पहर का रास्ता है, भूख लग जाएगी और वहाँ पे मैं अन्न जल नहीं ले सकता क्योंकि पुत्री का घर है। स्वामीनाथ, रास्ते में जाते जाते बाजार पड़ेगा बनारस में। बनारस, मुझे पता नहीं कि वहाँ जाते समय कौन सा मार्केट पड़ेगा, लेकिन इनको बराबर पता है। हाँ बनारस पड़ता है। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जी। क्या चाहिए? साड़ी चाहिए। साड़ी चाहिए? बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी चाहिए? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए 2 लेते आऊंगा, लेकिन तुम पहले जाओ और जल्द से जल्द कंदमूल फल लाओ ताकि मैं जल्द जाऊं। जो है स्वामीनाथ। क्या बात है, महिलाएं अपना काम निकलवा ही लेती हैं। थैला
तो बहुत भारी है, इसमें लगता है तुमने ज्यादा कंदमूल फल डाल दिया। जी स्वामी। हाँ, ऐसा करो, अब मैं जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो। देशमुख भैया है ना, वो घूमते रहते हैं, उनकी टोली, हाँ हाँ जी जी। वो बहुत खतरनाक आदमी है। तुम दरवाजा बंद कर लो, मैं जाता हूँ। ठीक है स्वामी। हाँ, प्रणाम स्वामी। कल्याण हो, कल्याण हो। भैया शादी किए तो देखे नहीं थे क्या? देखा था ना, फिर आप छोटे वो बड़ी। वो बड़ी है। नहीं नहीं, आपने ठीक से देखा नहीं। हाँ? क्या है, मैं कुर्ता पहना हूँ तो छोटा लग रहा हूँ, नहीं उनसे मैं बड़ा हूँ। अच्छा, हमने सोचा भाई पिताजी के आज्ञा का पालन आपने किया होगा, क्योंकि माता पिता का निर्णय ही सर्वोपरि निर्णय है। ये है, अब पिताजी ही शादी विवाह करेंगे, मैं थोड़ी करूँगा। शादी बचपन में हुई, आप बाढ़े नहीं, वो बाढ़ गई है ना। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मैं बड़ा हूँ, वो छोटी ही है। अच्छा अच्छा, वो क्या हील पहनी हुई है ना, इसलिए थोड़ा बड़ी दिख रही है। चलिए अच्छी बात है, पर आप दोनों की जोड़ी अच्छी है। हाँ, जोड़ी तो अच्छी भगवान करें ऐसे मिलजुल के रहें, थोड़ा सा तो जीवन है। हाँ, थोड़ा सा जीवन है। तो व्यवस्था हो गई। हाँ, व्यवस्था तो हो गई। अब फिर अयोध्या की ओर चलिए। हाँ, भजन करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, भजन करते हुए आप भी साथ दीजिए थोड़ा बहुत। हाँ, हम शुरू करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करिए। राम जी के गुणों का गुणानुवाद करते हुए चलिए। अवश्य अवश्य। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा। दोनों हाथों को उठा के। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हो हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे से नगर की सुहावन बहुते दूत रामपुर पावन। क्या कहूँ, इतना मनमोहक और यहाँ का पर्यावरण पूरी तरह से हरा भरा दिख रहा है। इसे देखकर हृदय गदगद हो रहा है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि अवश्य ही ये अयोध्या ही है। दूत बेचारा अयोध्या पहुंचा, गदगद हो गया और सरयू नदी में स्नान किया। अब चलते चलते मेरे पैर भी थक गए हैं। सरयू में स्नान करके कुछ कंदमूल फल खा लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। सरयू की बड़ी महिमा है।
राम जी ने अपने मुख से सरयू माँ की महिमा गाई है। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। जो सरयू में स्नान करे वो राम जी के साकेत धाम में वास करता है। दूध बेचारा प्रसन्न हुआ, अवसर पुनः मिले ना मिले स्नान तो करेंगे ही। अब देखता हूँ श्रीमती जी ने कंदमूल फल दिया है कि नहीं, ये देखो। इसीलिए मैं कहता हूँ ब्यूटी पार्लर थोड़ा कम जाया करो। मैं कंदमूल फल बोला था और धर्मपत्नी जी ने साड़ी दे दी। साड़ी देखिए, साड़ी इसलिए दे दी कि ताकि आपको याद रहे, नहीं तो बहाना बना लेंगे कि भूल गए। हाँ, इसलिए वो साड़ी दे के भेजी है कि याद रखना। आपने सत्य कहा, वो बहुत चालाक है। आपने सही कहा, वो मुझसे बहुत अच्छी है। कंदमूल फल भी होगा, देखिए। एक कंदमूल फल है। अच्छा, भोजन नहीं दी क्या? भोजन नहीं दिए, बस एक दो कंदमूल फल यही दिए, हरा भरा। हाँ, ये तो और समझदार है वो। लो, महिलाएं चाहे कुछ भी करें हमेशा सही ही होती है। अरे विचार वे करो, कंदमूल फल दिए, भोजन नहीं दिया, उसमें वो कैसे सही हो गई? भोजन देती तो 2 दिन में खराब हो जाता, और कंदमूल फल हफ्तों खाइए खराब होगा नहीं। तो समझदार है कि नहीं वो? सत्य कहा आपने, वो समझदार है, मैं ही बेवकूफ हूँ। इसलिए जो भी मिला है भगवान को भोग लगाइए और फिर प्रसाद पाइए। पहले अब एक ये है, मैं पाऊँ कि भगवान को पवाऊँ। पहले मैं पा लेता हूँ, घर पे जाके भगवान को पवा दूंगा। जैसी आपकी इच्छा। हाँ, पहले मैं खुद पाता हूँ। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े बंदर। देखिए, आपने भगवान को भोग नहीं लगाया तो पापा याद आ गए ना। हाँ, ये तो बात है। इसीलिए परमात्मा का दिया हुआ अर्पित करके पाना चाहिए। भगवान खाते थोड़ी हैं, वो तो स्वीकार कर लेते हैं। आपने ये गलती किया। सत्य कहा आपने। मुझे तो यही लगता है कि भगवान के ही दूत थे। शायद मुझे ये सिखाना चाहते थे कि पहले भगवान को अर्पण करूं, फिर स्वयं को अर्पण करूं। बिल्कुल, इसीलिए वो आए थे। राम जी के बड़े प्यारे हैं। सत्य कहा आपने। इसलिए अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। नहीं नहीं, अब मैं कुछ भी खाऊंगा, पहले भगवान को दूंगा, फिर बताऊंगा। इतने बड़े बड़े बंदर मैं नहीं लड़ पाऊंगा। अच्छा, एक काम कीजिए, जी, अब भवन की ओर जाइए, संदेशा दीजिए। आपने सत्य कहा, पहले मैं भवन की तरफ चलूं। दूध बेचारा पहुंचा महाराज दशरथ राज दरबार में। भूप द्वार तिन्ह खबरी जनाई। द्वारपालों ने संदेशा दिया महाराज को, महाराज के जीवों की जय जयकार हो। जनकपुर से एक दूत आना चाहता है राज दरबार तक। द्वारपालों को महाराज ने कहा, जाओ उन्हें बुला लाओ। दूत बेचारा पहुंचा राज दरबार में और प्रेम से बोलिए चक्रवर्ती महाराज दशरथ की नितगान हो, आठों याम हो। महाराज दशरथ जी के चरणों में मुझ जनक का छोटे से दूत का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो दूत, तुम्हारा कल्याण हो। कहिए दूत, महाराज जनक का क्या समाचार है?
हे महाराज, सर्वप्रथम महाराज जनक जी ने आपको प्रणाम कहा है। ठीक है, धन्य हो दूर, ग्रहण करिए आसन। करी प्रणाम तिन्ह पाती दीनी। हे महाराज, महाराज जनक जी ने आपको ये पत्रिका दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि गांधी ने विश्वामित्र जी के साथ आपके 2 पुत्र गए थे उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए, परंतु वो जनकपुरी पधारे और महाराज जनक जी के जो वचन थे कि जो भी धनुआ को प्रतिज्ञा चढ़ाएगा वही सीता का स्वयंवर होगा उससे। तो हे महाराज, आपके जिस पुत्र ने वह कार्य किया है, धनुआ को तोड़ा है, पुत्री सीता से नाता जोड़ा है, तो हे महाराज आप शीघ्र से शीघ्र बारात लेकर जनकपुरी पधारे। धन्य हो दूर, मेरा हृदय गदगद कर दिया। इसलिए मंत्रियों, इसको खजाने से स्वर्ण दान, द्रव्य दान, अन्य दान के साथ अयोध्या से विदाई किया जाए। क्या कह रहे हैं महाराज? सोने और चांदी? हे महाराज, जनक की पुत्री हमारी भी पुत्री हुई और पुत्री के यहाँ तो पानी भी नहीं पिया जाता और आप सोने चांदी की बात कर रहे हैं। आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे आदेश दीजिए कि मैं शीघ्र से वापस जाऊं और वहाँ के अन्य कार्य को देखूं। ठीक है दूर, जाइए, मैं अतिशीघ्र बारात लेके जनकपुर प्रस्थान करते हैं। जय सिया सिया महाराज। तुम्हारा कल्याण हो दूर। दूत बेचारा विदा हुआ। समाचार मिला अयोध्या में महाराज ने संदेशा भिजवाया प्रजाओं को। भरत शत्रुघ्न को जैसे ही संदेशा मिला गदगद हो गए। भैया की शादी है, धूमधाम से तैयारी करो। संपूर्ण नगरवासी पुरवासी अयोध्या की सजावटी शुरू करने लगे। राम जी का विवाह है, कौन नहीं जाएगा। धूमधाम से अयोध्या से बारात की तैयारियां शुरू हो गई। हाथी, घोड़े, ऊंट, वृषभ, रथ, पालकी, ये साधन थे उस समय। तो बाराती यथा योग्य, जो बूढ़े हैं उनको रथ पे, पालकी पे, जो युवा है उन्हें अश्व से, घोड़ों से जा रहे हैं, और जो बड़े बड़े विशेष विशिष्ट मेहमान हैं वो हाथियों से जा रहे हैं। तो ऐसी साधन। तो अब बारात तो एक दिन में पहुंचेगी नहीं, तो इधर बाराती आएंगे तो बीच बीच में महाराज जनक ने व्यवस्था बना दी है बारातियों के स्वागत के लिए। और इधर महाराज दशरथ जी सीता जी के लिए सुंदर सुंदर जेवरात, आभूषण, अनमोल हीरे, मोती, जवाहर, क्योंकि सोने चांदी का कोई महत्व नहीं था उस समय। उस समय सोने के पात्र, सिंहासन, ये सब हुआ करते थे। अब बाल सखा बेचारे गदगद, तैयारियां शुरू। भैया हम धूमधाम से राम जी के अपने विवाह में चलेंगे। अब माताएं गीत गाने लगी, क्योंकि शादी विवाह में देवियां अपने गीत के माध्यम से संदेशा देती हैं समाज को। इस घर में कोई न कोई कार्यक्रम होने वाला है। तो अयोध्या में भी देवियां गीत गा रही हैं और सीताराम जी के नामों को ले लेकर इधर धूमधाम से बाराती सज रहे हैं। सीता जी की नगरी में भी अद्भुत तैयारियां चल रही हैं, जहां लक्ष्मी जी का आगमन हो, धन वैभव की कमी नहीं। तो गीत गाया जा रहा है, पर बिना दूल्हे की बारात जा रही है। राम जी की बारात बिना दूल्हे की है। माताओं ने सोचा बिना दूल्हे की बारात जावे तो शुभ नहीं होता, तो दूल्हे की तरह सजा दी भरत को, शत्रुघ्न को, और टीका लगा दी और सेहरा बांध दी, आरती उतार कर बिठा देती है।
अब भरत शत्रुघ्न दूल्हे की तरह सजे देवियां गीत गाकर स्वागत करेंगी। गावहि मंगल मंजुल बानी, गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठिल जानी। भवन किमि जाए बखाना, विश्व विमोहन रचे गाना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत नाजत विपुल साना। गावहि सुंदर मंगल गीता, लैले नाम राम यदु सीता। श्री राम सीता के नाम को ले लेकर देवियां गीत गा रही हैं। कतहु बिरद बंदे उचरहि, कतहु वेद सनेहो सुर करहि। वेद मंत्रों से जय घोष हो रहा है। देवियां मंगल गीत गा रही है। बारात शुभ समय पर अयोध्या से विदा हो गई। धीरे धीरे बाराती जनकपुर की ओर आने लगे। एक दिन में बाराती पहुंचे नहीं, लगभग 3 दिन का समय लगा। जहाँ रात हो जावे आनंद से भजन करें, सुंदर सुंदर व्यंजन पावे, सुबह भगवान की आराधना वंदन करके पुनः बाराती आगे। अब बाराती आज जनकपुर पहुंचेंगे। देवियां बालक प्रसन्न हो रहे हैं, भैया बाराती कैसे होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चाहत होती है दूल्हा कैसा होगा। पर दूल्हे राजा पहले से विराजमान। चलो भैया देखो बाराती कैसे हैं। हमने सुना है राम लक्ष्मण के जैसे 2 भाई और हैं, बारात में जरूर आएंगे। चलो देखते हैं। तो जनकपुर की जो देवियां हैं वो बारातियों को अपने बालकों के साथ घोड़े सजा करके सब पहुंचे और देवियां स्वागत कर रही हैं। चलो सखी देख आऊं आयल है बारात हो। चलो सखी देख आई है बारात, सखी आई है बारात हो। आई है बारात, सखी आई है बारात हो। चलो सखी देखिया हाथी है बारात हो। चलो सखी। अरे भैया हाथी भी लाए हो क्या? हाँ हाँ, बहुत बड़ी हाथी आई है। ये हाथी कहाँ से? अयोध्या से आई है? अयोध्या से आई, 1000 हाथी आई है। 1000 हाथी? हाँ हाँ। अरे रुक जा, अरे ये तो बड़ी छोटी सी हाथी है। नहीं, ये क्या है, ये जिद कर रही थी कि मुझे भी चलना है, तब से आगे रहूंगी मैं, इसलिए इसको ले आया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पुष्पा। चलो अच्छा किए, हाँ। अयोध्या से लाए हो, इसका विवाह हम जनकपुर में करा दें। अरे शादी का मत कहिए, नहीं है, ये डाकने लगेगी। एक काम करो, हाँ। इसे ले जाओ, पीछे ग्राउंड है, जल का व्यवस्था है वहाँ जल पे। पानी की व्यवस्था इनकी सभी हाथियों की हो जाएगी। और संभाल के रखना, हमारे जनकपुर में किसी को परेशान ना करे, है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ ले जाइए। लो भैया इसको पकड़ो। हाथी घोड़े सजा सजा के सभी बाराती पहुंचे। आनंद की लहर जनकपुर में।
एक दूसरे से मिले। जहाँ राम जी का अवतार हो, जहाँ सीता जी का अवतार हो, दोनों देशों में धन वैभव भरपूर है। जो जहाँ जी चाहे लुटा रहे हैं एक दूसरे को। अब इधर विवाह का समय आया, भोजन की व्यवस्था चल रही है और विचार हुआ कि भैया विवाह का भी काम शुरू हो गए। तो विवाह के पहले कलश लाया जाता है जहाँ द्वार पूजा होता है। अब तो द्वार कम हो गए, पहले परंपरा थी द्वार पूजा, जो आवे सबका पूजन हो। तो वो शुभ के लिए देवियां कलश लेके आती थी। आज भी परंपरा है गांवों में, शहरों में भी है, पर है ना, देश रीति, वेद रीति, कुल रीति, ये रीतियां जगह जगह की है। तो जनकपुर में भी कलश को मंगवाया गया। अरे चिंटू की मम्मी, अरे सुनती हो, कलश लेकर आओ। चिंटू की मम्मी आ गई, आ गई। आ गई। अब उतार दो, कलश उतार दो। कलश ऐसे नहीं उतरेगा सब ना, कलश ऐसे नहीं उतरेगा, फिर कैसे उतरेगा? नेक लगेगा। नेग लगेगा। हाँ, तुमने सत्य कहा, नेग तो लगता ही है। आप लोगों को भी पता है कि शादी में अगर कहीं पे जाओ, कलश उतरे तो उसको नेग देना पड़ता है। नेक का मतलब दक्षिणा चाहिए इनको। दक्षिणा चाहिए इनको। कितना चाहिए? कितना चाहिए आपको दक्षिणा? 5100 रुपये। 5100 रुपये चाहिए। अच्छा, तो 5100 रुपये क्या करेंगे? क्या करोगी? कान का झुमका टूट गया है ना, उसी को बनवाना। अच्छा, झुमका, कान का झुमका टूट गया है। साड़ी आप ला दिए, झुमके की व्यवस्था महाराज दशरथ जी करें। हाँ भाई, करना ही होगा। अच्छा, तो दशरथ महाराज तो शायद उससे अधिक दान करते। नहीं, इनको बस इतना ही चाहिए। इतना तो अयोध्या के बाराती ही व्यवस्था बना देंगे। तुम्हें और चाहिए क्या? नहीं, बस इतना ही। बड़ी समझदार है। अभी इतना, फिर सुबह और चाहिए महाराज से। अब सुबह का सुबह देखेंगे। तो भैया बारातियों से कहो, अयोध्या से बड़े सदस्य के सब आए हैं आज पैसे लेके, थोड़ी इनकी व्यवस्था बनावे। भैया आप सब कृपा करो, कलश उतरे ताकि विवाह हो राम सीता का। हाँ तो भाई देखिए जी, कितने बाराती आए हुए हैं, सब सजे बजे भी हैं। अब शादी का अवसर है, अब नेक तो देना पड़ेगा। तो चलिए धीरे धीरे अब थोड़ा बहुत करके इनका जो है 5100 पूरा करिए, ताकि शीघ्र से शीघ्र जो है कलश उतरे और राम जी का विवाह हो। तो जो जिससे जो हो सके आपने मनना है। भैया कलश उतरेगा तभी विवाह शुरू होगा, इसलिए जल्दी व्यवस्था बनाओ, जिसे विवाह में विलम्ब ना हो। अभी दीदी लोग उठ रही हैं, क्योंकि विवाह की परंपरा यहीं से शुरू होती है। जो यहाँ पे ना आ सके हाथ उठा दे, वहां तक चले जाएंगे हमारे कार्यकर्ता। एक आई जी की तरफ से गुप्त दान आए हैं, भगवान इनको हमेशा प्रसन्न रखे, कभी कचकिचाना न पड़े, धन्यवाद। एक दीदी जी की तरफ से 51 रुपए आए हैं कलश उतरवाई में, भगवान इनको हमेशा प्रसन्न रखे, कभी कचकिचाना न पड़े, धन्यवाद। और 2 छोटी बच्चियों की तरफ से भी गुप्त दान आए हैं, तो धन्यवाद। पटेल परिवार से 51 रुपए आए हैं कलश उतरवाई में, भगवान को हमेशा प्रसन्न रखें। और देशमुख परिवार जी से भी 51 रुपए आए हैं कलश उतरवाई में, भगवान इनको हमेशा प्रसन्न रखे और कभी किसी छाया न पड़े, धन्यवाद। और हमारे निंदे परिवार जी की तरफ से कलश उतरवाई में 101 रुपए आए हैं, भगवान इनको हमेशा प्रसन्न रखे और कभी किसी छा न पड़े, धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र के जय।
भैया एक काम करो, हो गया ना? अभी कहाँ हुआ, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। अरे 51 और 100 जोड़ लीजिए, हो गया ना? और हमारी आई जी की तरफ से 101 रुपए आए कलश उतरवाई के लिए। भगवान इनको हमेशा प्रसन्न रखे, धन्यवाद। दीदी जी की तरफ से 51 रुपए गुप्त दान में, धन्यवाद। और हमारी आई जी हैं जिनके तरफ से 51 रुपए गुप्त दान में आए हैं, भगवान इनको हमेशा प्रसन्न रखे और कभी किसी की चाह न पड़े, धन्यवाद। और भैया हमारे कावेरी जी जिनके तरफ से 51 रुपए आए हैं कलश उतरवाई में, भगवान इनको हमेशा प्रसन्न रखे और कभी किसी की चाह न पड़े, धन्यवाद। और हमारे धनुकर जी हैं, प्रभु श्री रामचंद्र के जय। भैया बुलाओ, हमारी 5 बहन आवे, कलश उतारे, फिर विवाह शुरू हो जल्दी से। अरे अभी तो भैया लोग अभी बाकी हैं। चलो देते रहेंगे, ठंड का मौसम है और अभी कन्यादान में करेंगे जिसकी श्रद्धा होगी। भले भले कलश उतरवाइए, विवाह शुरू हो। मैं उतरवा दे रहा हूँ, आता रहेगा ना, क्या है 51 तो चाहिए, व्यवस्था हो नहीं वो मुझसे ही लेंगी। और एक छोटे से बच्चे की तरफ से 21 रुपए आए हैं गुप्त दान में, भगवान इनको हमेशा प्रसन्न रखे, कभी किसी की चाह न पड़े, धन्यवाद। और हमारी आई हैं बिलाड़ी बाई जी जिनके तरफ से कलश उतरवाई में सादर 501 रुपए आए हैं, भगवान इनको हमेशा प्रसन्न रखे और कभी कहीं की छान पड़े। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र के। बुला लो 5 बहनें आवे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा 5 बहनें हमारी जो कि कलश यहाँ पर आकर कलश को उतारें, 5 बहनें कोई आ जाएं। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता, ये सब सौभाग्य जो है बहुत भाग्य से मिलता है, इसलिए पहले ही टूट पड़ी है सब लोग। भाई हम सब जय घोष करते हुए कलश को उतारे। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी सीता मैया की जय। हो गया। अब सीता जी को, पहले राम जी को बुलाओ विवाह मंडप में। जनक जी यही विधि राम मन पहियाए, अर्घ दिया सन बैठाए। और सखियां गीत गाती हुई सीता जी को हिला रही है। और गीत कैसी हमारी सखी सुंदर आज राम जी को गीत सुना रही है। राम जी हमारे नीलांबर हैं, नीलाम भुजस्यामल कोमलांगम, सुंदर सांवले रंग। और हमारी सीता गौरवर। दुल्हा के रंग आसमानी, ललिते मेरी बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, ललिते रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, ललिते मेरी बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, ललिते रंग बादामी। दुल्हा के रंग दुल्हा के रंग आसमानी, ललिते रंग बादामी। काली काली जुल्फे और केस घुंघराले, काली काली जुल्फे और केस घुंघराले। काली काली जुल्फे और केस घुंघराले। काली काली जुल्फे और केस घुंघराले। सुमत हो मानी ललिते मेरी
के रंग आसमानी ललके रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी नैन गजरा रे अधर अनुरारे नैन गजरा रे अधर अनुरारे मधुर मधुर मुस्काए ललके रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी मिथिलापुर की नारी नवेली मिथिलापुर की नारी नवेली मिथिलापुर की नारी नवेली मिथिलापुर की नारी नवेली देखी रूप हर सारी ललके मेरे बादामी देख रूप हर सारी ललके रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललके मेरे बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी राम सिया की सुंदर जोड़ी 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 देख सखी मुझे हो देख सखी मुस्कानी ललके रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र के जनक जननी माँ सीता मैया के पंडित जी अब आपकी बारी आ गई। आपकी दक्षिणा कितनी है? पंडित जी को माइक दे दीजिए, मंत्र पढ़ना पड़ेगा ना। दक्षिणा भी तो लेनी है ना आपको, नहीं लेंगे क्या? तो मंत्र पढ़िए, बैठे हुए हैं आप। आप विवाह शुरू करवाइए। हरि ओम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः अस्मरेत् पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम केशवाय नमः। आचमन करवाइए। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। पहले पवित्र करना, फिर चंदन लगाना चाहिए। आप तिलक करिए। हरि ओम। चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठत् सर्वदा। देखिए चंदन की बड़ी महिमा है, सभी भक्तों को चंदन लगाना चाहिए। चंदनस्य महत्पूर्णं, चंदन एक महान पुण्य है, उत्तम है, पवित्र है। पवित्रम और पापनाशनम, पापों का शमन करने वाला है। आपदा हरते, आपत्ति विपत्ति का हरण होता है। नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत् सर्वदा, घर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए सबको तिलक करना चाहिए। हो गया तिलक, हो गया प्रभु जी। अच्छा अब अच्छा दीजिए, स्वस्ति वाचन कीजिए। हरि ओम।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पुष्टस्वामरुतः कृष्णमातरः शुभं यावानो विदधे सुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनोभिर्वसेमहि देवैः तं यदायुः सतमिन्नु सरदोन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरशन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानव मध्यानि रिक्तायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाः अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिवोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मशान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव सामा शान्तिरेधियतो यतः समीहसे ततो नो अभयम् कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः। अच्छा डालिए कलश पे और पुनः दीजिए। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमां त्वमजासि गर्भधाम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब जनक जी को बुलवाइए जनक जी और सुनैना को आके पाँव खाली करें फिर कन्यादान करें। हरि ओम सोमकश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पाँव पखारी कीजिए फिर कन्यादान कीजिए। पाँव पखारी। सीता बेटी का हाथ राम जी को सौंपिए। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणरुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितदन्तेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः।
थोड़ा समय सभी भक्तों के लिए, और जो भी भक्त भगवान श्री राम सीता विवाह में अपना नाम प्रकाशित करना चाहते हैं, या हमारी जो बहनें श्री राम सीता विवाह में पांव पखारी करना चाहती हैं, थोड़ा सा समय 5 मिनट आप सबके लिए भी मंच पे आकर भगवान श्री राम सीता के पांव पखारी में भाग ले सकती हैं, क्योंकि यह अवसर दोबारा मिले ना मिले तो मानो तो साक्षात श्री राम सीता का विवाहोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि भावनाते विद्यते देवा ना काष्ठे ना पाषाणी। भगवान तो भावनाओं में है, अन्यथा मंदिर में भी तो पत्थर की मूर्ति है। तो करें आरती पूर्ण नर नारी दे निछावर वित्त विसारी। तो जो भी भक्त भगवान श्री राम सीता के विवाह में मंच तक आना चाहते हैं या अपने कन्यादान हेतु कुछ देना चाहते हैं, सो अपने नाम को प्रकाशित कर सकते हैं। इसमें से कुछ नाम आए हैं हमारे पास। ऋषिकेश गजानन बुटे जी, इन भक्त की ओर से कन्यादान में श्रद्धा सुमन सादर 1100 रुपए आए हैं। भगवान बुटे परिवार को भक्त को हमेशा धन पत्र लक्ष्मी से खुशहाल रखें और उनके जीवन में कभी कष्ट की छाया ना पड़े। धन्यवाद। और साथ ही साथ शुभम केशवराव सोनू ने, शुभम केशवराव सोनू ने इन भक्त की ओर से भी कन्यादान हेतु श्रद्धा सुमन सादर 501 रुपए श्री राम सीता विवाह में अर्पित हुए हैं। भगवान भक्तों को हमेशा धन पत्र लक्ष्मी से खुशहाल रखें और उनके जीवन में कभी कष्ट की छाया ना पड़े। धन्यवाद। और साथ ही साथ अन्नदान भी आए हैं किसी भक्त की ओर से जिन्होंने अपना नाम दिया नहीं। गुप्त दान में कन्यादान हेतु एक बोरी चावल का दान उन्होंने अन्न दान किया है। भगवान भक्त को हमेशा धन पुत्र लक्ष्मी से खुशहाल रखें और उनके जीवन में कभी कष्ट की छाया ना पड़े। धन्यवाद। जय सीताराम। तो जो भी भक्त, थोड़ा समय आप सबके लिए, क्योंकि फिर हम प्रसंग को आगे ले चलेंगे। तो 5 मिनट का समय हमारे प्रेमी राम भक्तों के लिए, जो कोई भी अन्नदान वस्त्र दान अर्पण करना चाहते हो वो मंच तक अवश्य आएं। और ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। मानिए तो राम जी आपके दामाद हैं और पुत्री सीता आपकी भी पुत्री है। तो कन्यादान में, अपने बेटी के कन्यादान में तो सभी देते हैं। तो आज स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी और जनक जननी का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इसे जाने न दें, अवश्य आएं। और हमारे भैया गजानन वानखेड़े जी, इनके तरफ से कुछ मिष्ठान आए हुए हैं। भगवान को हमेशा प्रसन्न रखे, कभी कष्ट की छाया न पड़े। धन्यवाद। और केशव भाई सोनूने जी की तरफ से भी कुछ अन्न दान आए हुए हैं। तो भगवान इनको हमेशा प्रसन्न रखे, कभी कष्ट की छाया न पड़े। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र के। और आदरणीय हमारे आगे बाहेकर साहब, हमारी बहन जी आई हैं और उन परिवार की ओर से कन्यादान में श्रद्धा सुमन सादर 501 रुपए आए हैं। भगवान बहन जी को, उनके परिवार को हमेशा धन पुत्र लक्ष्मी से खुशहाल रखें और उनके जीवन में कभी कष्ट की छाया ना पड़े। धन्यवाद। और कुछ अन्नदान भी आए हैं इन परिवार की ओर से। भगवान ने सभी भक्तों को हमेशा खुशहाल रखें और उनके जीवन में कभी कष्ट की छाया ना पड़े। धन्यवाद। और हमारे दीदी जी के भी तरफ से कुछ वस्त्र दान आए हुए हैं। तो भगवान इनको हमेशा प्रसन्न रखे, कभी कष्ट की छाया न पड़े। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र के। एक काम करो पन्ने जी, भावर दिलाओ। अग्नि को साक्षी मानकर ये भावर और 7 वचन। पहली भावरी हो
बेटी कहे बाप से पहले भावरी पहले भावरी हो बेटी कहे बाप से पहली भावरी हो बेटी कहे बाबुल से। पहली हो गई दूसरी हो गई 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 तीसरी है हो गई तीसरी भावरी हो बेटी कहे बाबुल से। पहले भावरी हो बेटी कहे दूसरी हो गई तीसरी हो गई दूसरी हो गई चौथी भावरी हो बेटी कहे बाप से। चौथी भावरी हो बेटी कहे बाबुल चौथी भावरी हो बेटी कहे बाप चौथी भावरी हो बेटी कहे बाबुल तीसरी हो गई चौथी हो गई तीसरी हो गई चौथी हो गई पांचवी भावरी हो बेटी कहे बाप से। पांचवी भावरी हो बेटी कहे बाबुल पांचवी भावरी हो बेटी कहे बाप से। पांचवी भावरी हो बेटी कहे बाबुल चौथी हो गई पांचवी हो गई 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 छठवीं भावरी हो बेटी कहे बाप से। छठवीं भावरी हो बेटी कहे बाबुल छठवीं हो गई छठवीं हो गई पांचवी हो गई छठवीं हो गई पांचवी हो गई छठवीं हो गई पांचवी हो गई छठवीं हो गई सातवीं भावरी हो बेटी कहे बाप से। सातवीं भावरी हो बेटी कहे बाबुल से। पहली भावरी हो बेटी कहे बाप से। सातवीं भावरी हो बेटी कहे बाबुल से। पहली भावरी हो बेटी कहे। ये 7 फेरे अग्नि को साक्षी मानकर बेटी 7 वचन मांगती है। तो आइए तब तक श्री राम सीता एक दूसरे को माल्यार्पण करें। सीता मैया पहले आप ही पहनाइए। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी सीता मैया की जय। थोड़ी चर्चा हो गई, वो वचन क्या है? वो
वचन यह है, अग्नि को, गौरी गणेश को, सभी देवताओं को साक्षी मानकर बेटी जब माता पिता के दामन को छोड़ती है तो ये विश्वास तो होना चाहिए कि जीवन पर्यंत मेरा साथ निभाएगा व्यक्ति। तो वो भगवान पर विश्वास करती है पहले, तो वो वचन मांगती है कि ये भगवान के सामने आप वचन दो। क्या वचन लेना है मुझसे? ये वचन दो कि धर्म क्षेत्र में हमें पहला अधिकार चाहिए। बेटी धर्म कार्य में, धर्म क्षेत्र में पहला अधिकार मांगती है, पति स्वीकार करता है। दूसरा अधिकार हमें क्या चाहिए? आप वचन दीजिए। गृहस्थ में अधिकार, घर में, परिवार में धन हो, वैभव हो, उसमें अर्धांगिनी का अधिकार है। आप पैसे कमावो पर खर्च करने की बारी आवे तो उनकी सहमति जरूरी है। तीसरा वचन क्या है? तीसरा वचन माता पिता का सम्मान। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करना, क्योंकि एक तरफ आपके माँ बाप हैं, एक तरफ हमारे। तो आदर सम्मान उन्हीं माता पिता की तरह हमारे माता पिता का भी करना। चौथा वचन, आज तक आप स्वतंत्र हो, आज के बाद हमारे जीवन का भार आपके कंधों पर होगा, क्योंकि पति का ही धर्म होता है पत्नी के जीवन का भार लेकर चलना। पत्नी धन कमावे, पति पत्नी के धन से जीवे, वो अधोगति को प्राप्त होता है। धर्म के अनुसार देवियां घर की शोभा है, अनमोल रत्न है, इन्हें घर की लक्ष्मी कहा जाता है। और लक्ष्मी दर दर भटके पैसे के लिए तो उस पुरुष को धिक्कार है जिन्होंने दामन थामा है पत्नी का। राज समय का बदलाव अच्छा जैसा चल रहा है, पर धर्म के अनुसार पति का ही कर्तव्य है पत्नी की व्यवस्था देखे। तो वही कह रही है कि जीवन पर्यंत हमारे भार को ले चलने का संकल्प लें, कहीं ऐसा ना हो बीच में छोड़ जाओ। पति स्वीकार करता है। और पांचवा वचन बड़ा अद्भुत मांगती है, मेरा अपमान, मेरा अनादर समाज में कभी मत करना। जीवन में विवाह के बाद पुरुष को चाहिए पत्नी का अपमान कभी ना करे समाज में, और ना तो सखियों के बीच में। कभी कोई बात अनबन हो गई तो अपने आगे कह लो, पर उनका अपमान कभी मत करना। छठवां वचन, हर उम्र में मुझसे प्रेम करना। देखिए एक जीवन का सफर है। युवावस्था में लोग एक दूसरे को देखकर ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि सुंदरता भी है और उम्र भी नहीं है। तो वो कन्या की सोच कितनी ऊंची है। आज तो आप हमारे पीछे पीछे दीवाने बनो, दौड़ोगे कि भैया हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, तुम ही तो हमारी जीवन हो। पर इस बात का ख्याल रखना, एक समय वो भी आएगा जब हमारा बुढ़ापा होगा, शरीर की सुंदरता ढल जाएगी, ये सामर्थ्य कमजोर हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में हमारे आपके प्रेम में दूरियां नहीं होनी चाहिए, यानी एक दूसरे को प्रेम करते रहना। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में घर बैठे झगड़ा शुरू हो गए। तो वो बेटी मांगती है छठवां वचन, हर उम्र में मुझसे प्रेम करना, क्योंकि प्रेम परमात्मा का स्वरूप, वासना प्रेम नहीं है। इसलिए जीवन में हमेशा ख्याल रखना, अर्धांगिनी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और देवियों को चाहिए कि पति का दामन मरते दम तक। और सातवां वचन, जो आज आप हमें स्थान दे रहे हैं, कौन सा स्थान पति दे रहा है? वाम भाग, अर्धांगिनी कही जाती है ना। तो यह स्थान अब किसी को कभी मत देना, यह मेरा अंग है। और आज के अलावा संसार की नारियां आपके लिए माता, बहन और बेटी के समान होंगी हमारे अलावा। पति ये 7 वचन देता है, फिर वो माता पिता के दामन को छोड़ती है। भगवान को साक्षी मानकर पति वचन देता है तो विश्वास होता है। याद रखना, साक्षी हमारे सामने आपके बीच में भगवान है। इसके बाद पत्नी भी कुछ वचन देती है।
ऐसा नहीं है कि आप ही वचन दो मैं भी दे रहे हूँ। संसार में संसार आपका साथ भले छोड़ दे पर हम आपका साथ नहीं छोड़ोगे। हर सुख में दुख में आपके छाया बनकर चलूंगी मैं। अपनी सेवा से आपको प्रसन्न रखूंगी। मन वचन कर्म से आपकी सेवा करूंगी और अपनी सेवा से आपके परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखूंगी। जब तक हमारी सांसें चलेंगी तब तक ये जीवन आपका रहेगा। इस प्रकार से बेटी भी वचन देती है और वचन लेती है। तब माता पिता के दामन को छोड़कर सदा सदा के लिए वो पति के साथ समर्पित हो जाती है। इस प्रकार से इन वचनों का ध्यान देना चाहिए। तो जनकपुर में राम जी के साथ सीता का विवाह हुआ और क्योंकि दो बेटी जनक जी की थी, दो उनके भाई की सुंदर जोड़ी देखकर एक ही घर में विवाह हो गया। मांडवी के साथ साथ भरत का, उर्मिला के साथ साथ लक्ष्मण का, सुकीर्ति के साथ शत्रुघ्न का, एक ही घर में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। धूमधाम से महोत्सव शुरू हुआ और जनकपुर से फिर कई दिनों के बाद विदाई हुई। तो भाई हम भी भगवान की विवाहोत्सव में आनंद मनाते हुए फिर घर की ओर विदा हो, क्योंकि आज थोड़ी ठंड भी पड़ रही है। और कल का प्रसंग बड़ा सुंदर दिखाएंगे हम आप सबको, राम वनवास की कथा। आज जहाँ बारिश अनुकूला, जैसे घंघोर बरसात होती है ऐसी आपत्ति आई अयोध्या में। उस आपत्ति में राम जी ने संपूर्ण परिवार को संभाल लिया। पिताजी की इच्छा है, वचन है, वचन दिया है माँ को, तो वो वन में चले गए। तो ये प्रसंग कल थोड़ा कष्ट का होगा पर बड़ा ही सुंदर मनोहर प्रसंग दर्शाएंगे हम कल। कैकेयी मंथरा संवाद, दशरथ के कई संवाद और राम वनवास की कथा हम दर्शाएंगे कल। राज महोत्सव मनाते हुए चले घर की ओर।